भाव सागर की सरिता सपने बुनती कलम। सपने बुनती कलम यह पुस्तक नवोदित युवा कवयित्री नेहा अमरावत की है। 2022 में प्रकाशित यह पुस्तक, जिसकी कविताएं कोरोना काल की उपज है, अपने चित्त की चंचलता को थाम कर चिंतन की गहराइयों में उतरकर इन कविताओं का सृजन किया गया है। भूतो न भविष्यति जैसे कुसमय में जब जीवन में निराशा उदासीनता ने स्थान ले लिया था, ऐसे में जीवन में एक नवीन आशा का संचार करती हुई ये कविताएं कवयित्री के हृदयगम भावों की सहज अभिव्यक्ति है। सहजता और सरलता ही एक अच्छे लेखक या कवि की पहचान है। कविताओं के क्रम को 7 भागों में बांटा गया है। 7 की संख्या में सप्ताह के 7 वार, 7 जन्म, 7 फेरे, 14 भुवन में 7 ऊपर के लोग और 7 नीचे के लोग। ठीक उसी प्रकार नेहा ने भी 7 खंडों में क्रमशः कुदरत का जवाब, जन्मों के बंधन, मजबूर है गरीब, महसूस तो होता होगा, समझो खामोशी, रुको नहीं थमो नहीं और सपने बुनती कलम में अपनी कविताओं को विषयवार अभिव्यक्ति दी है। लॉकडाउन के समय में जब समय मानो ठहर सा गया था, सब घरों में अनजान भय की आशंका लिए बैठे थे। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य ने कुदरत के साथ क्या क्या खिलवाड़ नहीं किया, उसके दुरुपयोग का नतीजा ही कोरोना काल में देखा गया। ऐसे में जीवन को गति देने वाले भावों के रूप में नेहा ने इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म माना। यह सीख कहें या चेतावनी थी समाज को। कसूर करते रहे बेखौफ तब, अफसोस नहीं करो तुम अब, रफ्तार वापस मिलेगी जब, इंसानियत को बना लेना मजब। जब भी तुम्हें वापस सही समय मिले तो अब इंसानियत को कभी मत भूलना। कुदरत के आगे इंसान का कोई वजूद नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं इंसान को अपनी औकात दिखा देती है। हमें अपने उस बुरे वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए। वक्त मिला है ये तुझे, खुद को तू बदल दे इंसान, कहर यह सहन न कर पाएगा तू, अब और न खिलवाड़ कर इंसान। आगे कवयित्री कहती हैं कि 21 दिन का जो ये लॉकडाउन था, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, जो जीवन में अनजाने भय को अपनी ओर खींच रहा था, उन दिनों को नेहा ने कितना सकारात्मक भाव दिया। भावों की अभिव्यक्ति देखिए। अनंत तक जाता वो नीला गगन है, ये कैसी है माया तुझको मेरा नमन है, ये दिन है सुहाने मिल गए बहाने, वो सपने टटोलो जो रखे थे सिरहाने, जरूरी भी था कि ये रुकना ये थमना, अंधाधुंध इस दौड़ में थोड़ा संभलना। सबको ऐसा समय मिल गया था घर पर बैठने के लिए, सब अपनों से बातचीत करने के लिए। जिंदगी जहाँ ठहरती है वहीं से एक नई दौड़ की शुरुआत भी होती है। मिली है तो खोना न खुशियों की चाबी, संयम और समझ ही असली कामयाबी। 21 दिनों की ये अनगिनत सौगातें, समय तो पंख लगाकर उड़ चला, पर जीवन के मीठे पल, मीठी यादें, सबका अपनापन, एक दूसरे के प्रति मन में परवाह लिए संबंधों को फिर से एक नया जीवन दे गया। इन रास्तों पर कविता में नेहा लिखती है कि ये रास्ते कितने बतियाते थे, कितनी चहल पहल थी इन रास्तों पर। जहां दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता था, वे सुने हैं। उनकी पहचान फिर से लौट आए, इसके लिए दूरियां जरूरी है। ये दूरियां ही नजदीकियां लाएंगी कभी। दूर है सबसे रहना इन रास्तों पर, हर कदम संभल कर चलना इन रास्तों पर, जीवन संगीत बजेगा तभी इन रास्तों पर। हमारे धर्म ग्रंथों में बुजुर्गों के अनुभवों ने यह कहा है कि सब दिन होत न एक समान, पर ये क्या, कोरोना काल में बेचारा इतवार पता नहीं कहाँ गया, सब दिन हो गए एक समान। ये कैसा इतवार। उर्दू के अल्फाजों में शायराने अंदाज में नेहा कहती है कि रोते थे जिसके जाने के गम में, आज नाम तक न आया जहन में, लगी किसकी नजर ये कैसा इत्तेफाक, आफताब का वार कब होगा बेबाक। नहीं करेगा उसका अभी कोई इंतजार, यकसा ये 7 दिन ओवार, यकसा ये 7 दिन ओवार। ये 7 ही दिन एक जैसे ही हो गए थे। अब उस इतवार का कोई महत्व नहीं रह गया था लॉकडाउन के दौरान। प्रकृति के साथ मानव का जो अटूट संबंध है, प्रकृति कितनी उदार है, पर मानव उसकी उदारता को ही लूट ले तो वो क्रूरता पर उतर आएगी। प्रकृति के सौम्य उदार रूप के साथ उसकी क्रूरता को उकेरते हुए कवयित्री
ने चेतना भरे सुरों में मनुष्य को संभलने की हिदायतें दी है। प्रकृति के साथ सामंजस्य ही जीवन निर्वाह का सही मार्ग और सही तरीका है। जन्मों के बंधन खंड में संबंधों की पड़ताल को शब्दबद्ध किया गया है। संबंधों की प्रियता, आत्मीय संबंध, हर रिश्ते की एक मर्यादा, रिश्ता जो मर्यादा में बंधा रहता है। इंसान क्या महसूस करता है, नेहा ने स्वयं के अनुभवों को इन कविताओं के माध्यम से उकेरा है। इन संबंधों को लेकर स्वयं क्या सोचती है, ये संबंध इस जीवन को जीने की राह देते हैं। मानवीय संवेदनाएं ही संबंधों को एक आधार देती है। त्याग, समर्पण इनकी मूल है। प्रेम इन्हें हरा भरा रखता है। विश्वास इन संबंधों के धरातल की उर्वरा है। स्वार्थ, अहम, अविश्वास इन संबंधों को मिटाने के हथियार हैं। हमसफर, हमराही, माता पिता, बहन, भाई, सास, ससुर सबको कविता के एक फ्रेम में मढ़ दिया गया है। मेरे सास ससुर की जोड़ी में कवियत्री लिखती है कि परिवार के उत्थान में मिलकर चले एक साथ। सामंजस्य अनोखा है उनका, चाहे जैसे हो हालात। पति पत्नी के रिश्ते की उनकी अपनी परिभाषा, एक दूसरे पर समर्पित न रखते किसी से वे कोई आशा। मजबूर है गरीब, संवेदनाओं के सागर में हिलोरे लेती नेहा की भाव तरंग समाज के निचले तबके को छूती है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। लॉकडाउन काल में महानगरों से अपने अपने गांव और घरों की तरफ लौटने वाले नंगे पांव पैदल मजदूरों के अभावग्रस्त जीवन की तस्वीरें इन कविताओं में दिखाई देती है। हैसियत तो नहीं होती उनकी, पर अमीरों से ज्यादा दिलदार होता है। चाहे हो नौकर, चौकीदार या किसान, बेईमान मालिक का भी सेवक वफादार होता है। महसूस तो होगा खंड में उन अलहदा जो क्षण है, उसमें स्वयं से रूबरू होती हुई कवियत्री रात को हमराज बताती है तो हर मुश्किल समय में एक अदृश्य शक्ति, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, को अपने पास अपना मददगार पाती है। जीवन के उतार चढ़ाव में अनकही कुछ अनसुनी बातों को मन के कोने में छुपे हुए उन सभी यादों को मन के कोरे कैनवास पर लिखा हुआ पाती है। समझो खामोशी खंड में समाज का वो वर्ग जो अवसाद में चला गया है, खासकर युवा पीढ़ी जो महत्वाकांक्षी होती है, इच्छित वस्तु न मिलने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, अपने यही लीला समाप्त कर देते हैं। अपने करीबी ऐसे लोगों के साथ रहकर उनकी पीड़ा को सुनना, उनकी बात को समझना और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए या उनकी इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिलाते हुए उसे आत्मसंबल देना, जिससे कि वो अवसाद स्थिति से उभर कर सामान्य हो सके। अपनों का साथ उस समय परम आवश्यक होता है। एक मनोवैज्ञानिक की भांति उन लोगों की मानसिकता को समझते हुए नेहा ने भावों की गहराइयों से ओतप्रोत कविताएं लिखी है। स्तब्ध रह गए सब, तुम चले गए जब छोड़कर, समझा होता वक्त रहते अगर, पछतावा अब रह गया तुम्हें खोकर। अवसादग्रस्त लोगों के साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ते हुए कवित्री लिखती है कि उड़ा दे तू फिक्र सारी, सबसे बढ़कर तेरी यारी, दोस्त मेरे तू एक एतबार कर, तेरे गमों का मुझे हिस्सेदार कर, तेरी हर तकलीफ का मैं हूँ भागीदार, तेरा यार हूँ मैं, तेरा सच्चा वफादार। इस प्रकार यदि हम अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ वफादार और उनकी इच्छाओं को सुनते हुए उनकी मदद करेंगे तो शायद ऐसी घटनाएं दोबारा समाज में नहीं होगी। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, नेहा की बात नहीं है, इसमें एक आम जनता, आम युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। रुको नहीं थमो नहीं खंड में, जैसा इसका नाम है, उसी तर्ज की कविताएं जिसमें जीवन की हर सांझ के बाद सवेरा होता है। जीवन गतिशील रहे, चलने का नाम ही गाड़ी है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। ये जीवन रूपी जो रथ है वह हमेशा हर परिस्थिति में चलता रहे। उदाहरण देखिए, डरना न ऊंची लहरों से, पार करना है गहरा समंदर, निकलोगे हर एक भंवर से, जो हो हौसला तुम्हारे अंदर।
सपने बुनती कलम खंड में कविताओं का मूल आधार कवयित्री की वे भावनाएं जो देश, समाज, परिवार व स्वयं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावों को संजोए हुए कवयित्री कहती है कि खुशियां बांटने में क्या जाता है, थोड़ी हंसी तुम्हारे चेहरे पर भी तो खिलेगी, और दूसरों के लिए कुछ करने में क्या जाता है, कुछ तो तृप्ति तुम्हें भी मिलेगी। नेहा के इस कविता संग्रह की सभी कविताएं मौलिकता लिए हुए है। अपने तर्ज और अंदाज की ये कविताएं सामाजिक सरोकार के साथ व्यक्ति के मानस पटल पर उभरते सभी भावों को सवालिया नजर के साथ प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत किया गया है इन कविताओं में। भाषा सुदृढ़ है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग इसकी विशेषता है। भावों में गहराइयां लिए हुए हैं। खुद को सर्व समाज से ये कविताएं जोड़ती है, क्योंकि भाव गहराई है, वो सभी सर्व समाज से जोड़ने वाली इसकी कविताएं हैं। असहज समय को सहज बनाने की रीति ये कविताएं हैं।